इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चों और बच्चियों द्वारा विद्यालय परिसर में मॉक G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से परिचित कराना था। मॉक G20 सम्मेलन में विद्यालय के विद्यार्थियों ने दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका निभाई। प्रत्येक छात्र ने अपने अपने देश की पहचान, उसकी वर्तमान प्रगति, आर्थिक स्थिति, विकास, शिक्षा, तकनीकी उन्नति के साथ साथ उस देश के सामने मौजूदा चुनौतियों और विकास में आने वाली रुकावटों पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किया। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों ने गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियां और तकनीकी असमानताओं पर भी अपने विचार रखे। For the Netherlands, climate change is not a long-term risk. It is a daily reality. We live below sea level and our survival depends on our parallel expertise in water management and climate adaptation. The world, especially the most vulnerable ones, must shift their focus from mitigation alone to adaptation and resilience. This requires serious money. We call on the G20 to accelerate the reform of our multilateral development banks to ensure they unlock significantly more capital to resilient projects. कहा अतिथि देवो भव सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। आज इस सम्मेलन में एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है और मेरे प्रिय मित्र अमेरिका भी है। और अगर कोई देश नहीं है या बचा हो तो आप समझ लीजिए वो डेवलप नहीं है, बस बात करने और हमले करने में आगे है। भारत केवल लोकतंत्र की जननी नहीं है, भारत समाधान की भूमि है। जहां समस्या आती है वहां भारत रास्ता दिखाता है। और आज मैं यहाँ सिर्फ भाषण देने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं यहाँ भारत का आत्मविश्वास दिखाने आया हूं। मित्रों, G20 सिर्फ एक मामूली सम्मेलन नहीं है, ये नए भारत का ऐलान है। हमें पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि भारत सिर्फ जनसंख्या से बड़ा नहीं है, भारत सोच से भी बड़ा है और समाधान से भी बड़ा है।